हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत है, जिस पर मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ। अब एनसीईआरटी से मतलब आपकी 9, 10th, 11th, 12th मैथ्स की एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ। अभी तक खैर मैंने 12th और 9th नहीं डाला है, 10th डाल चुका हूँ मैं, और 11th का अब ये पहला चैप्टर है और पहला वीडियो है। तो आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हों जो 10th के हों, वो इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। वो बच्चे 10th का यहाँ से पढ़ सकते हैं, और 11th आपके फ्रेंड्स जो कि 11th के हों, आपके कांटेक्ट में हों, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, वो भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आपको एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनिंग के साथ मिलेगा। अच्छा, तो हमारा है ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9। हमारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे, हम पूरी एनसीईआरटी सॉल्व यहाँ कराते हैं अपने चैनल पर। तो आपका ये पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 है, लेकिन मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पर पहला चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ इसके। तो चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। अब देखिए सीक्वेंस होता क्या है। अब सीक्वेंस आपसे कहा जाए कि कुछ नंबर्स सीक्वेंस में हैं, कुछ नंबर्स सीक्वेंस में हैं, तो आप उसका मतलब ये समझते हैं कि कुछ नंबर्स एक पैटर्न के साथ दिए गए हैं, कुछ नंबर्स पैटर्न के साथ दिए गए हैं। जैसे मान के चलिए मैंने कहा A1, A2, A3, A4 डैश 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 डैश। तो आप इसे सीक्वेंस कब कहेंगे? इसे आप सीक्वेंस तब कहेंगे जब आप उस नंबर पैटर्न के एक एक मेंबर को अच्छे से जानते हो। मीन्स आपको पता हो कि फर्स्ट मेंबर क्या होगा, सेकंड मेंबर क्या होगा, थर्ड मेंबर क्या होगा, तो वो आपका सीक्वेंस कहलाएगा। तो वो आपका सीक्वेंस कहलाएगा। अच्छा, अब ये तो आपने क्लियर कर दिया। मीन्स सीक्वेंस से मतलब ये है आप सेल्फ रीडिंग करिएगा। मैं प्रत्येक बच्चे को यही सजेस्ट करूँगा, यही मेरा एडवाइस है कि आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़िए, लेकिन आपको सेल्फ रीडिंग, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आप एनसीईआरटीज़ को रीड किया करिए। एनसीईआरटी की लैंग्वेज कोई ज़्यादा टफ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। आप एनसीईआरटीज़ को रीड करिए, आपको उसकी रीडिंग करनी चाहिए। तो आप उसको रीड करेंगे तो उसमें भी यही कहा गया है कि यदि कोई सीरीज मीन्स कोई कुछ नंबर्स आपके सीक्वेंस में दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि उसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, सेकंड मेंबर क्या होगा और थर्ड मेंबर क्या होगा। ठीक है, मीन्स आप उस A1, A2, A3 मीन्स आपका nth मेंबर हो, आपका nth एलिमेंट हो, nth नंबर हो, आप उसको भी जानते हैं, या आप नहीं जानते तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे नंबर पैटर्न को आप सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, अब आप एक बात समझिए। देखो, मैं यहाँ पर सारी लैंग्वेज तो नहीं लिखा सकता, मैं आपकी डेफिनेशन लिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लेंदी पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं। आप उसे राइट डाउन करिए, और नहीं राइट डाउन कर सकते तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, आप वहाँ से उसे राइट डाउन कर सकते हैं, आप उन्हें रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिए कि ये सर फर्स्ट मेंबर A1 जिसे आप A1 से डिनोट करते हैं, ये A2, A3, A4। अच्छा, अब आपको पता है कि इसमें n नंबर ऑफ मेंबर हैं, मीन्स n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। आपको पता है कि n क्या है, n की वैल्यू क्या है। तो ऐसे सीक्वेंस को आप फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। मीन्स आपको पता है कि उस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं। अच्छा, लेकिन इसी की जगह एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कोई एंड ना हो, आपको नहीं पता कि उसमें कितने टर्म्स हैं, ऐसे सीक्वेंस को आप इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ओके, ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। कहने का मतलब आपका सेकंड टर्म क्या होगा A2, फोर्थ टर्म क्या होगा A4, सिक्स्थ टर्म A6, नाइन्थ टर्म A9, आपका nth टर्म AN। तो आप ये जो नीचे नंबर लिखते हैं उसका मीन्स है nth टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। अच्छा, बुक में दिया गया है, देखिए बुक में दिया गया है, आपका लिखा हुआ है कि अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसे आप फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऊपर दिया गया है, आप रीड कर दीजिएगा। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट।
ऐसे वहीं उसी जगह एक ऐसा सीक्वेंस उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ़ इट इज़ नॉट अ फाइनाइट सीक्वेंस। यदि वो फाइनाइट नहीं होगा तो वो इनफाइनाइट होगा, मीन्स उसके नंबर ऑफ टर्म्स की एंडिंग है ही नहीं। अच्छा, अब सीक्वेंस मीन्स एक टर्म है आपका ए एन। इस ए एन को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होता है, इसे आप जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, मैंने एक सीक्वेंस लिखा, ये 2 4 6 डैश 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 डैश, ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया। तो आपको इसमें पता है कि सर A1 है 2, A2 है 4, A3 है 6। ओके, मीन्स आप कह सकते हैं सर A1 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, A2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, A3 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। ऐसे ही आप चलते जाएंगे। आपको A25 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 2 × 25। और AN लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 2 × n, कहने का मतलब 2n। मीन्स आपका इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आपका क्या आ गया? ये AN आप जनरल टर्म बोलते हैं, आपका क्या आया? 2n। मीन्स जनरल टर्म से आप उस सीक्वेंस के किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूला में n की वैल्यू डालिए। जनरल टर्म में आपको 50वां टर्म निकालना है, 50th टर्म निकालना है, तो n की जगह 50 पुट कर दीजिए। मीन्स A50 = 2 × 50। तो 50वां टर्म कितना आ जाएगा? 100। 50वां टर्म कितना आ जाएगा? 100। अच्छा, ऐसे ही आप सॉल्व करते जाते हैं। अच्छा, इसी जगह मैं एक ऐसा सीक्वेंस ले लूँ, जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया 1 3 5 7 डैश 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 डैश। अच्छा, A1 क्या है? 1, A2 क्या है? 3, A3 क्या है? 5, A4 क्या है? 7। मीन्स A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 1 -1। ओके, A2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 -1। A3 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3 -1। ओके, A4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 4 -1। सेम ऐसे ही जनरली मैं कहूँ कि nth बताओ, मुझे nth टर्म निकालना है, तो आप लिख सकते हैं 2 × n, मीन्स 2n - 1। मीन्स आपका जनरल टर्म क्या हो गया? 2n - 1। इस जनरल टर्म की हेल्प से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आपसे कहा जाए 21वां टर्म निकालिए, तो n की जगह 21 वैल्यू डाल दीजिए। A21 = 2 × 21 - 1। मीन्स काफ़ी सिंपल होता है, ऐसे होता है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और दिया गया है आपका, इस NCERT में कहा गया एक टॉपिक है फिबोनाची सीक्वेंस नाम से दिया गया है। देखो, फिबोनाची सीक्वेंस, इसको मैं करा ही देता हूँ। देखिए क्या दिया गया है, फिबोनाची सीक्वेंस। ये समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा बुक की हालत सही नहीं है, इस वजह से मुझे टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपसे जब भी बोला जाता है, मैं लिख के ही बता देता हूँ आपका, एक ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस। इसकी क्या विशेषता है? मैंने कहा इसमें आने वाले जो टर्म्स होते हैं ना, वो पिछले 2 टर्म्स पर डिपेंड होते हैं। पिछले 2 टर्म्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे मैंने ये सीक्वेंस लिख दिया, आपको कहा गया 1, 1, 2, 3, 5, 8 डैश डैश डैश। अब आप देख रहे हैं सर A1 इक्वल है A2 के, कितना दिया गया? 1। अच्छा, A3 कितना दिया गया? A3 आपका कितना है? 2 है ना। 2 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 + 1, मीन्स A1 + A2 लिख सकते हो। अच्छा, A4 कितना है? A4 देखो 3 है ना, 3 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 + 2 कर सकते हो, मीन्स A2 + A3 कर सकते हो। अच्छा, A5 देखो, A5 कितना है? A5 5 है, 5 को कैसे लिख सकते हो? 2 + 3 कर सकते हो, मीन्स A3 + A4 कर सकते हो। A3 + A4 कर सकते हो। मीन्स कोई भी टर्म निकालना हो तो आपको उससे पीछे आने वाले 2 टर्म्स का समझाइए। मीन्स आपको AN निकालना है, तो n से पीछे आने वाले 2 टर्म, तो n से पीछे आने वाले पिछले 2 टर्म्स मीन्स n - 2 और प्लस AN - 1। ओके, आपका ये हो गया जनरल टर्म। अरे मुझे 5th टर्म निकालना था, मुझे देखिए 5th टर्म निकालना था, तो मैंने 3rd और 4th टर्म को प्लस कर दिया। ऐसे ही मुझे nth टर्म निकालना है, तो n से
जस्ट पीछे वाला सेकंड टर्म होगा n-2 और जस्ट पिछला वाला टर्म होगा n-1। ये मुझे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा चेक करो। a5 को मैं लिख सकता हूँ a5-3 प्लस a5-4। बस मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है। देखो n की जगह पुट करके देख लो, n-2 5-3 n-1 5-2 मीन्स ए nth टर्म आप कैसे निकालेंगे, n-2 प्लस an-1। और जहाँ पर कंडीशन होती है कि n इज़ ग्रेटर देन 2। क्यों, ऐसा क्यों सर? देखिए पहला टर्म आपका फिक्स था, सेकंड टर्म भी आपका फिक्स था। n की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी मतलब 3 होगी तभी आप पिछले दो टर्म्स का सम देंगे, पिछले दो टर्म्स का सम देंगे। तो ऐसे सीक्वेंस को दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या दिया गया, आगे आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ और दिया गया। ओके आगे आपका टॉपिक है सीरीज। आपके चैप्टर का ही नेम है ना, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो देखिए सीक्वेंस तो आप समझ गए होंगे, अब सीरीज़ क्या होता है। अब देखिए आपको एक मैं सीक्वेंस आपका लिखता हूँ यहाँ पर, मान के चलिए A1, A2, A3, A4 डैश 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 डैश, मैंने कहा AN तक है। अच्छा सीरीज़ में क्या होता है, इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स का सम हम कर देते हैं। मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश 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 प्लस AN। मीन्स सीरीज़ जब भी आपसे कहा जाए ना कि फाइंड द सीरीज़ ऑफ 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, तो आप उन 5 टर्म्स का सम कर देंगे। सीरीज़ का मतलब ही होता है सम। सीरीज़ जब भी आपसे कहा जाए तो सम, सीरीज़ जब भी आपसे कहा जाए तो आपको सम करना है उन टर्म्स का। अब इस चीज़ को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, देखिए सम का मीन्स होता है जब भी आपसे सीरीज़ कहा जाए तो आपको उन सभी टर्म्स का सम कर देना है। अच्छा इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इस सम का मीन्स इसको एक सिंगल फॉर्मेट में लिखते हैं। इस सिंबल का मीन्स, इस सिंबल का नेम है समेसन, इस सिंबल का नेम है समेसन। और सम मुझे करना है टर्म्स का, टर्म्स का सम करना है। और टर्म है मेरा ए मान के चलिए, ए के मान ले रहा हूँ मैं, ए के। अब के की वैल्यू मुझे देखो कहाँ से सम करना है, A1 लेना है, A2 लेना है, A3 लेना है, A4 लेना है, कहाँ से लेके 1 से लेके मुझे n तक का सम करना है। तो k इक्वल्स टू 1 से लेकर के मुझे n तक, k इक्वल्स टू 1 से लेकर मुझे n तक मुझे सम करना है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इस सिंबल का मीन्स है समेसन। मीन्स सम आपको करना है किस चीज़ का, a टर्म का, kth टर्म का। अब k की वैल्यू जहाँ पर 1 से लेकर के n तक है, मीन्स A1 से लेकर मुझे AN तक मुझे लिखना है। इस चीज़ का मतलब ही होता है, इस चीज़ का मतलब ही है A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN। तो इस समेसन का सिंबल आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप परेशान मत होइएगा। अच्छा अब चलिए देखो, अब इसमें अभी फ़िलहाल तो इतना ही था। अब देखो वीडियो ज़्यादा छोटा रहेगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जांपल्स भी सॉल्व कराया करूँगा आपको। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको सॉल्यूशन तो देखो, सॉल्यूशन तो बुक में दे रखे होते हैं एग्जांपल के, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आता है। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जांपल्स को छोड़ देते हैं कि अरे नहीं एग्जांपल्स नहीं करने चाहिए। लेकिन मैं अपने लेक्चर्स में एग्जांपल्स को भी सॉल्व कराया करूँगा, जिससे कि बच्चों की काफ़ी हेल्प होती है। क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स भी यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा और एक्सरसाइज का एक अलग वीडियो आया करेगा जिसमें आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिला करेंगे। एक वीडियो ऐसा हुआ करेगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स मिलेंगे, और एक अगला वीडियो ऐसा हुआ करेगा जिसमें आपको उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो एक्सरसाइज हुआ करेगी उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मिला करेंगे। अच्छा चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम्पल नंबर 1 कहा गया है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाई द फॉलोइंग। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, आप देखो क्वेश्चन तो नहीं मैं लिखूँगा, मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ। कहा गया AN इज इक्वल्स टू 2n प्लस 5, 2n प्लस 5। ओके आपसे कहा गया राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको पहले 3 टर्म आपको लिखने हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स। मतलब AN दिया गया ना, AN मतलब nth टर्म, आपको n वां टर्म। अब आपको फर्स्ट टर्म मतलब A1 फाइंड करना है, सेकंड टर्म A2 फाइंड करना है, और
थर्ड टर्म A3 फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स, शुरू के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। कैसे मैंने बताया था कि आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है। आपको पहला टर्म फाइंड करना है तो n की जगह 1 पुट कर दो, 2 × 1 + 5। सेकेंड टर्म आपको फाइंड करना है 2 × 2 + 5। थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है 2 × 3 + 5। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 2 × 1 2 + 5, 2 2 जा 4 + 5 और 2 3 जा 6 + 5। आपका कितना आ गया है 7 9 और 11। मीन्स आपका A1 है 7, A2 है आपका 9 और A3 है आपका 11। A3 है आपका 11। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको आगे सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपको an आपको दिया गया है n-3/4। an आपको दिया गया है nth टर्म, यानी कि जिसे आप जनरल टर्म भी बोलते हैं। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? मीन्स एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा टर्म जिसमें आप जिस टर्म को आपको निकालना हो उसकी वैल्यू पुट करिए और वो टर्म आप निकाल सकते हैं। जनरल का मीन्स ही यही होता है कि वो सभी पर लागू होता है। जनरल टर्म मतलब एक ऐसा टर्म जिसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो n-3/4 ऐसा ही था ना, n-3/4। तो फिर से भाई आपको A1 निकालना है, A2 आपको निकालना है और A3 आपको निकालना है। मीन्स फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह 1 पुट करिए, 1-3/4। तो आपका आता है 1 में से 3 आपका चला जाएगा तो देखिए -2। आप क्या करते हैं, 1 में से 3 तो नहीं जा सकता क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो आप 3 में से 1 माइनस कर देते हैं और साइन लगा देते हैं माइनस का। ओके, वेरी गुड। A2 तो अच्छा, इसको और सॉल्व कर देते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम 2 टाइम, तो आपका A1 कितना आ जाता है -1/2। A1 आपने निकाल दिया, काफ़ी सिंपल था। अच्छा, A2 निकालिए, n की जगह 2 पुट करना है तो 2 - 3/4। तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, 3 में से 2 कर दीजिए -1/4। तो आपका A2 कितना आ जाता है -1/4। वेरी गुड। अच्छा, A3 आपको निकालना है तो n की जगह 3 पुट करिए, मीन्स 3 - 3/4। 3 में से 3 0/4, जो कि 0 ही हो जाता है। मीन्स A3 आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो आपने फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल दिए इन जनरल टर्म्स के लिए। फर्स्ट 3 टर्म्स आपने निकाल दिए इन जनरल टर्म्स के लिए। अच्छा, आंसर्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए 7 9 11 -1/4 -1/2 एंड 0, यही आपके आंसर्स आ रहे हैं और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए आपको दिया गया व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई। देखो आपको सीक्वेंस दिया गया, an आपको दिया गया है n-1 2 - n एंड 3 + n। ये आपको सीक्वेंस दिया गया है, आपको ये सीक्वेंस दिया गया और आपसे कहा गया कि व्हाट विल बी इट्स 20th टर्म, मतलब 20वां टर्म क्या होगा। 20वें टर्म से मतलब A20 की बात कर रहा है ना वो, आपको A20 निकाल देना है, आपको A20 निकालना है। तो वही आपको सेम वही काम करना है, काफ़ी सिंपल है। तो A20 इज इक्वल्स टू, अब n जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ 20 पुट करते जाओ, 20 - 1 2 - 20 3 + 20, सो सिंपल। ओके, देखिए 20 - 1 19। अब देखो सब कुछ ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, इंटू 2 - 20 होता है माइनस का 18। देखो 2 में से 20 जाएगा नहीं, 20 में से 2 जाएगा तो माइनस का। ओके, 3 + 20 23। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 3 नंबर्स हैं, 3 में से एक नंबर माइनस का है और प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं तो आंसर तो माइनस का आएगा। और आप प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 7866। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, इतने तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, -7866। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर देखिए क्या कहा गया है, लेट द सीक्वेंस A and B डिफाइंड एज फॉलोज।
आपको कहा गया है, आपका सीक्वेंस इस तरीके से डिफाइंड है कि सर A1 तो 1 है, ओके, और जो AN है, देखिए जनरल टर्म आपको दे रखा है कि AN क्या है, AN है आपका AN -1, मतलब उससे पिछला टर्म, और +2 फॉर, कहा गया है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ओके। आप इस चीज़ से परेशान मत होइए, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, एंड राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज, और सीरीज भी आपको लिख देनी है। आपसे कहा गया फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, शुरू के 5 टर्म्स निकालिए, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5, एंड राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज, और उससे रिलेटेड सीरीज को लिख दीजिए। अच्छा सुनिए सॉल्यूशन। अच्छा, nth टर्म, जनरल टर्म के लिए आप क्या करते हैं कि सर AN-1 यानी कि उससे पिछला वाला टर्म, देखो n ऐसे मान के चलो, n है आपका 5, यानी कि 5th टर्म के लिए आप क्या करेंगे 5 - 1 यानी कि 4th टर्म +2, मतलब जो भी टर्म आप निकाल रहे हैं उसमें पिछले टर्म में +2 कर दीजिए, पिछले टर्म में +2 कर दीजिए, यही करना है। तो देखो आपसे क्वेश्चन ने कहा राइट फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, देखिए चलिए फर्स्ट 5 टर्म्स निकालते हैं। A1 आपको दिया गया है 1 है, देखिए सर A1 तो आपने निकाल लिया। अच्छा, A2 के लिए आप क्या करेंगे, देखो A2 आपको निकालना है, तो उससे पिछला टर्म कहने का मतलब A1 +2, अरे आपको समझ आया, n की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, n की जगह आपने 2 पुट किया, कहने का मतलब A2 इज इक्वल्स टू, n की जगह 2 पुट करिए, 2 - 1 1 A1 +2, वैल्यू आप निकालेंगे तो A2 इज इक्वल्स टू, A1 कितना है, A1 आपको दिया गया 1 + 2 मीन्स A2 आपका कितना आ गया 3, वेरी गुड, ओके। अब आप A1 हो गया, A2 हो गया, A3 निकाल लें, A3, अब यहाँ फिर से पुट करो, A3 इज इक्वल्स टू A3 - 1 मीन्स A2 +2। अच्छा, A3 इज इक्वल्स टू, A2 की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं 3 + 2 मीन्स A3 कितना आ जाता है, A3 आपका आ जाता है 5, A3 कितना आ जाता है 5। अच्छा, सेम ऐसे ही A4 निकालो, A4 फिर से वैल्यू पुट करो, A4 इज इक्वल्स टू A4 - 1 मीन्स A3 + 2। अरे आपको समझ तो आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, जो टर्म आप निकाल रहे हैं उससे पिछले टर्म में 2 प्लस करना है, जो टर्म आप निकाल रहे हैं उससे पिछले टर्म में 2 प्लस करना है। तो A4 इज इक्वल्स टू, A3 आप निकाल चुके हैं, देखिए 5 + 2, तो A4 कितना हो जाता है 5 + 2 7। अच्छा, अब आपको A5 निकालना है, A5 में आप क्या करोगे, देखो फिर से देख लो, A5 5 - 1 यानी कि A4 + 2, और A4 की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं 7 + 2, कहने का मतलब A5 इज इक्वल्स टू 9। तो जितना मैंने हाईलाइट किया है, डिब्बों में बंद किया है ना ये डिब्बों में मैंने बंद कर दिया है, वो आपके आंसर है। आपसे कहा गया था ना फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म्स निकालिए, मीन्स A1 A2 A3 A4 A5, A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 टर्म्स आपने निकाल दिया। अच्छा, एंड राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज, और सीरीज क्या होता है सर, अभी आपने बताया था कि सारे टर्म्स को समेसन की फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसे आप सीरीज कहते हैं। मीन्स मैं ऐसे लिख दूँ A1 + A2 + A3 + A4 + A5, तो ये आपकी सीरीज बन जाएगी, ये आपकी सीरीज बन जाएगी। तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, सर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, देखो 5 ही टर्म्स की लिखनी थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी सीरीज हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग सीरीज टू दीज रिलेटेड टर्म, ओके। अच्छा, इसमें आपको इन्हीं 5 टर्म्स का नहीं, आपको तो सीरीज लिखनी है ना, तो प्लस डैश 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 डैश, ओके, प्लस डैश 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 मीन्स आगे भी आगे टर्म्स आएंगे, 1 3 5 7 9, आगे क्या होगा 11, फिर क्या होगा 13, फिर क्या होगा 15। तो आपको उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छा समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब आपकी एक्सरसाइज है 9.1, जिसमें आपके 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं एक्सरसाइज के लिए एक अलग से लेक्चर डाल दिया करूँगा, तो आप चिंता मत कीजिए, आपको एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। जब तक के लिए आप वेट करिए, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आपके फ्रेंड्स हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कीजिए।
ओके गाइस, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।